तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रचना में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में क्या करना है, डिवाइड करना है। 5:6 या फिर किसी अनुपात में देता है क्वेश्चन, तो कैसे डिवाइड करते हैं उसको हमने बता दिया था। और आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर एक ट्राइंगल दिया रहेगा तो इस ट्राइंगल के समरूप एक अदर ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, कितने साइज का बनाना होगा, उसमें आपको बताएगा कि 4:3 या फिर 4/3, 5/3 इस तरह से क्वेश्चन में करेगा कि मतलब पुराने वाले त्रिभुज का जो नया वाला बनाओगे समरूप, उसका पुराने वाले का 4/3 गुना होना चाहिए या फिर इस तरह से आधा गुना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आज इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फ्रंट पे क्वेश्चन लगा हुआ है, बोल रहा है कि एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी कि आपको क्या करना है, एक त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए। ऐसा क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की भुजा 3/4 गुनी हो। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं दिया है। ये प्रोसेस बार बार करते आ रहे हैं और ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में भी करके आना है। हमको क्या कर दिया गया है, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज दे दिया गया है। आपको एक त्रिभुज पता रहेगा, एक त्रिभुज दिया रहेगा, ये जो त्रिभुज दिया रहेगा इसके समरूप एक तो दूसरा त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। अगर त्रिभुज जो दिया रहेगा ये अगर नहीं दिया है, इसकी लेंथ हो तो अपने से क्या कर देंगे, एक अपने से त्रिभुज मान लेंगे। और नहीं तो आपको पेपर में देगा कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए। तो जब त्रिभुज की भुजा दे देगा तो ऐसे केस में उस भुजा का एक त्रिभुज आप बनाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजा नहीं दिया है, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे दिया है। हमको दे दिया है एक त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए बी और क्या दे दिया है, सी दे दिया है। मतलब एक त्रिभुज आपको दे दिया है और उसके बाद रचना करनी है। आपको किस चीज की रचना करनी मैं आपको बताया था इतना, ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रचना करनी है। क्या रचना करनी है कि जो त्रिभुज एबीसी, रचना ये करनी है कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अदर त्रिभुज की रचना करनी है। और उसके बाद अगला पॉइंट में लिखते हैं क्या, रचना के चरण। रचना के क्या होता है, अगला पॉइंट होती है रचना के चरण। तो दिया लिख लिया, उसके बाद रचना करनी है, रचना के चरण हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, हमको एक तो त्रिभुज दे दिया है, अब त्रिभुज की लेंथ वेंथ नहीं पता है, तो कुछ भी नहीं पता है, तो एक अपने से त्रिभुज खींच लेंगे। इसकी लंबाई नहीं दिया है, बस बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी, तो आप एक त्रिभुज ए बी सी अपने से बना लीजिएगा इस तरह से। और नाम इसका रख लीजिएगा, इसका नाम मैंने रख लिया ए, इसका रख लिया बी, इसका रख लिया क्या, सी रख लिया। इसकी लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है, कुछ बोला वाला नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना होगा, तो उसके क्या करेंगे, इसके किसी भी सिरे से अपने मन से, मैं मान लेता हूँ बी सिरा ले लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड इस तरह से मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ऐसे लगा दीजिएगा, चाहे जितना बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन हिसाब से लगेगा ए बी सी। और यहाँ पे मैंने नाम रख लिया क्या, डी। अब क्या करते हैं, अब इस पे चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। इस जो रेखाखंड न्यून कोण बनाने वाली जो रेखाखंड आपने बीडी खींचा है, इस पे चाप लगाते हैं। अब क्या तो चाप लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिया है हमको एक त्रिभुज ए बी सी, अब रचना करनी है क्या, देखो एक मिनट, रचना करिए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज, थोड़ा सा मैं भूल गया, जिसकी भुजा, एक और चीज दे दिया है, जिसकी जो भुजा है इस त्रिभुज की, इतना लिखिएगा, जिसकी भुजा इस त्रिभुज की कितनी होनी चाहिए, 3/4 गुनी होनी चाहिए। ये मैं भूल गया था, सॉरी। चलो कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे ना, अब इस पे लगाएंगे क्या, चाप। कितना चाप लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस अंश में और इस हर में देखिएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा रहेगा उतना चाप मारेंगे इसमें। तो बड़ा इसमें क्या होना है, 4 है, तो 4 चाप लगेगा। तो गोला प्रकार भर के इस तरह से डिसाइड कर लीजिएगा, दोनों बराबर चाप लगाएगा। कहां से, बी से। तो चलिए मैं इस पे 4 चाप लगा देता हूँ बराबर बराबर, 1 चाप, 2 चाप,
3 चाप 4 चाप। अभी मैं इसको स्केल से भी और चांदा से भी खींच के बताऊंगा, अगर छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता दूंगा। 4 चाप लगा दिया। अब इसका नाम कुछ रख लेते हैं, इसका नाम बी से है ना, तो B1 रख लो, B2 रख लो, B3 रख लो, उसके बाद क्या रख लो, B4 रख लो। रख लिए। अब रखने के बाद अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रखने के बाद अब क्या अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस में करते हैं कि अब आ जाते हैं अंश पे, अरे हर पे। अगले प्रोसेस में क्या करते हैं, हर पे आते हैं, और हर में जितना लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, यानी चौथे वाले को पकड़ेंगे और इस वाले सी को यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। हर में आएंगे, अगर 2 लिखा रहता है 3/2 तो दूसरे को पकड़ते और सी से मिला देते, यानी जो अंश में लिखा रहेगा हर में, सही अंश में नहीं हर में, उस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब अगले पॉइंट में बात करते हैं, अब निकल जाते हैं कहाँ पे, अंश में। अंश में कितना है, 3 है, तो यानी अब इसका B3 पकड़ेंगे, तीसरा वाला पॉइंट पकड़ेंगे, अब इसके पैरेलल खींचेंगे। पैरेलल का मतलब समझते हो ना, समांतर। इसके जो रेखाखंड खींचे हैं ना, इसके पैरेलल खींचते हैं, तो इसके समांतर खींच लिए, तो ये क्या करेगा, जो रेखाखंड BD है इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। मैं मान लेता हूँ ABCD, और यहाँ पे जहाँ पे काटा इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इस पॉइंट का E रख लिया। क्या रख लिया, E रख लिया। कितना स्पष्ट हुआ क्या। अब उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद अब क्या करेंगे, अब जब बिंदु E है तो अब इस बिंदु E से जो रेखाखंड AC है इसके समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके समांतर एक रेखाखंड इस तरह से आपने क्या कर दिया, खींच दिया। पैरेलल खींचना, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये खींच दिया। अब कहाँ पे इंटरसेप्ट किया, इसको मैं मान लेता हूँ E यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, कहाँ पे, F पे। तो हमको करना क्या था कि त्रिभुज जो ABC था इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी थी। तो यही जो छोटू सा निकल के आया त्रिभुज FBE, यही त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। ये हमारा हो गया और काम खत्म हो गया। क्या बनाने आया, क्या हमको किसके समरूप बनाना था, ABC के समरूप बनाना था। ये जो नीचे हो रहा है सब ताम झाम, ये जो नीचे कर रहे हैं हम लोग ना, इस त्रिभुज FEB को बनाने के लिए किया जा रहा है। तो जब भी आपसे पेपर बोलेगा पटरी प्रकार की सहायता से, गोला प्रकार की सहायता से, इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC था, उसके समरूप एक बन गया एक त्रिभुज FEB, यही होगा इसके क्या, समरूप होगा। क्लियर। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई। तो देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो त्रिभुज बोले रहेगा एक त्रिभुज बना लेना फटाक से, ABC बोला है ना, एक त्रिभुज बना लेना, उससे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेना। इस रेखाखंड पे चाप लगाना, कितना चाप लगाएंगे इसमें देख लेना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी रहेगी उतना चाप लगेगा। इसमें मैंने देखा 4 बड़ी है तो इसमें 4 चाप लगा दिया, चारों चाप का नाम लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब चलते इसको मिलाने, इसको करेंगे मिलाने। मिलाने के लिए सबसे पहले हम लोग हर में आते हैं। हर में जो डेटा रहता है, जिससे 4 है तो 4 को पकड़ेंगे, इसके लास्ट वाले से मिला देंगे। फिर अगले बार में चलेंगे अंश में। अंश में 3 है तो यानी इसके तीसरे वाले को पकड़ेंगे और इसके पैरेलल जो रेखाखंड आपने खींचा है B4C, इसके पैरेलल रेखाखंड मारेंगे। अभी क्या करेगा, BC को वहां पे कट किया, E पे कट किया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, E से इसके समांतर, इस AC के समांतर रेखाखंड खींचेंगे। अब जो BA वाला रेखाखंड है इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन किया, और कहाँ पे किया, F पे किया। तो यही जो त्रिभुज बन के आया है FBE, वह दी गई त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। ये तो नीचे केवल काम किया गया है इसको लाने के लिए। मेरी बात समझ आए। तो देखिए रचना के चरण आप क्या करेंगे, रचना के चरण में क्या करते हैं ना, रचना के चरण में एकदम इजी है। बस उसको बनाने के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस किया, जो जो प्रोसेस किया है उसी को हम लोग डालते हैं रचना के कहाँ, चरण में। क्लियर, मेरी बात समझ आई क्या। तो देखिए रचना के चरण अपने से लिखिएगा, रटिएगा मत, कुछ भी रटिएगा मत। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे रचना के चरण, बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC क्या किया, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC क्या किया, बनाया। पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट में लिख देंगे कि बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड BD खींचा। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड क्या खींचा, BD खींचा। क्लियर, 2 पॉइंट। तीसरा का पॉइंट
उसके बाद लिखेंगे रेखाखंड BD पे मैंने क्या किया, 4 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम B1 B2 B3 B4 रखा। 4 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कौन से पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखेंगे हम लोग कि इसके बाद लिखेंगे कि बिंदु B4 को बिंदु C से क्या किया, मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे बिंदु B3 से रेखाखंड B4C, इसका नाम क्या है इस रेखाखंड का, B4C ना, B4C के समांतर एक रेखाखंड B3E क्या किया, खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे कि अगले पॉइंट में लिखेंगे कि उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि इस पे लिखेंगे कि बिंदु E से AC के समांतर हमने एक रेखाखंड EF खींचा। अगला पॉइंट लिखेंगे जिससे कि हमें एक त्रिभुज FBE मिला। फिर अगले पॉइंट लिखेंगे यही त्रिभुज FBE दिए गए त्रिभुज ABC की क्या होगा, समरूप होगा। बस फाइनल हो गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ बताया, इसको मैं आपको रफ पे बढ़िया से बता देता हूँ। तो चलिए गाइस देखिए इसको कैसे करेंगे। अब मैं आपको रफली बता देता हूँ खींच के बढ़िया से, और समझ जाइएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर जो त्रिभुज दिया रहेगा ना, वो अगर दिया नहीं है त्रिभुज की साइज, जैसे त्रिभुज आपको अपने से बनाने के लिए भी देगा कि 4 सेमी 3 सेमी 5 सेमी भुजा का एक त्रिभुज बनाइए। अगर नहीं दिया है तो अपने मन से एक त्रिभुज बना लेंगे। जब देगा, अगर लेंथ बोलेगा कि इतने का खींचना है तो उतने का खींचेंगे आप। लेकिन जब नहीं देगा तो एक लेके ऐसे देखिए इस तरह से, जैसे मैं ले रहा हूँ, एक नॉर्मली एक त्रिभुज ले लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा एक ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं एक त्रिभुज देखिए बनाना स्टार्ट कर दिया। एक बना लीजिएगा अपने मन से, चाहे जैसा ट्रायंगल। और मैं इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या कर लिया, एक त्रिभुज बना लिया। और इसका नाम देना चाहते हैं तो A दे दीजिएगा, यहाँ पे B दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे दिया, C दे दिया। अब क्या करते हैं, अब न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड यहाँ से खींच लीजिएगा B से। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड क्या कर लीजिएगा, B से आप खींच लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने खींच लिया, मैं इसको क्या कर लिया, खींच लिया। अब इसका नाम कुछ देना चाहते हैं दे दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ इसका नाम मैंने क्या रख लिया, D रख लिया। कितना मैंने D डाल दिया। अब इस पर क्या करेंगे, जो 3/4 दिया था ना, उसी के अकॉर्डिंग चाप काटेंगे। इसमें जो बड़ी वैल्यू रहेगी उतना ही चाप लगाएंगे। तो ये बड़ी वैल्यू 4 दिख रहा है तो इस पर 4 चाप लगाएंगे, और हिसाब से लगाएगा, ताकि जिससे कि अब जैसे छोटा लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, अगर बड़ा लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत फीलिंग हमको देगा। तो हम इस पर क्या कर दिया, 4 ठो चाप लगा दिया, बराबर बराबर बराबर। हमने क्या कर दिया, 4 चाप इस पर क्या कर दिया, लगा दिया इस तरह से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं इसको पकड़ा और यहाँ से लगा दिया एक चाप, दिख रहा है ना, एक चाप लगा दिया। और अब उसके बाद ये लग गया हमारा दूसर का चाप, और ये लग गया हमारा कौन सा, तीसर का चाप, और ये लग गया हमारा कौन सा, ये चौथा चाप लग गया। तो इस तरह से हमने 4 चाप लगा लिया। और ये चारों जो चाप हैं इनको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। एक इस पे लगा है, एक इस पे लगा है, एक इस पे लगा है, और एक कहाँ लगा है, इस पे लगा है। इसका नाम लेना चाहते हैं तो अब नाम लेना ही पड़ेगा, लेना नहीं चाहते हैं लेना ही पड़ेगा। अब मैं इसका नाम रख लिया, जैसे B1 रख लिया इसका नाम मैंने B2 रख लिया, इसका मैंने B3 रख लिया। अब इसका नाम मैंने कितना रख लिया, B4 रख लिया। अब इसको मिला देंगे, किसको मिलाएंगे, अब आते हैं मिलाने के लिए। किसको करेंगे, मिलाने के लिए हमेशा पहले अंश वाले, हर वाले को मिलाते हैं। 3/4 है, पहले किसको मिलाते हैं, हर वाले को। 3/4 है तो पहले चौथे को मिलाएंगे, किससे, 3 वाले से। चौथे को मैंने किससे मिला दिया, इस 3 वाले से मैंने मिला दिया। इस तरह से एकदम एग्जैक्ट करेक्ट मिलाइएगा, थोड़ा सा मेरा इधर हो गया। अब उसके बाद मिलाने के बाद अब तीसरे वाले को मिलाना स्टार्ट करेंगे। अंश में चले जाइएगा, अंश में 3 है तो तीसरे वाले को मिलाइएगा, लेकिन इसके पैरेलल मिलाइएगा। जो रेखाखंड खींचे हैं ना, B4C
इसके कहाँ मिलाएंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, समांतर। तो चलिए अब गाइज मैंने क्या किया, B3 से मैंने क्या कर लिया, B4C के समांतर एक रेखाखंड खींच दिया, जिसका नाम ये जो इंटरसेक्शन किया है उसका, उस पॉइंट का नाम मैंने D रख लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट D से अब किसके, AC के समांतर आप खींचेंगे। क्लियर। समांतर लाइनें स्केल से मिला मिला के आप खींचिएगा पैरेलल, तो आपका एकदम क्या होगा, करेक्ट आएगा, कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब इसके समांतर मैंने क्या कर लिया, इस तरह से खींच लिया। अब जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया है इसका नाम मैंने रख लिया, क्या रख लिया, ABCD तक हो गया था, और उसके बाद D यहाँ पे हो गया, तो सारी इसका नाम E होगा, और यहाँ पे मैंने कितना रख लिया, F रख लिया इस तरह से। तो यही जो आपका त्रिभुज निकल के आया है BEF निकल के आया ना। पहले हमको किसके समरूप खींचना था, जो बड़ा वाला त्रिभुज था, बड़ा वाला उसके समरूप। तो यही जो छोटा वाला निकल के आया है, पहले बड़ा वाला त्रिभुज था ABC, इसी के अंदर बना हुआ है छोटा वाला, तो ये इसके क्या होगा, समरूप होगा, FE, और इसका नाम क्या है, B है। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, यही प्रोसेस है। तो ये दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज हो गया, जिसकी लेंथ जो होगी उसकी कितनी होगी, 3/4 होगी। क्लियर। तो बस अब दिया है, लिखिए थे, सिद्ध करना ही और रचना करनी है वो भी बता दिया था। अब एक बात हो गई रचना के क्या, चरण। तो देखिए रचना के चरण कैसे लिखेंगे, मैं उसका तरीका सिखा देता हूँ आपको। रचना के चरण में करते कुछ नहीं है, सब अपने से लिखते हैं, जैसे 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 इसको बनाया है ना, वही चीज़ लिखते रचना के कहाँ पे, चरण में। तो देखिए रचना के चरण में कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले सर हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा, जिसका नाम मैंने क्या रखा, सॉरी, सबसे पहले हमने दिए गए लंबाई या फिर दिए गए माप से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC क्या कर दिया, बना दिया। उसके बाद लिखेंगे बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने क्या किया, BD खींचा। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु रेखाखंड BD पे मैंने क्या कर दिया, 4 चाप लगाया, जिसका नाम क्रमशः B1 B2 B3 B4 रखा। और अगला पॉइंट भी लिख देंगे हम लोग कि बिंदु B4 को बिंदु कहाँ से, C से मिलाया। अगला पॉइंट भी लिखेंगे कि बिंदु B3 से B4C के समांतर एक रेखाखंड क्या किया, B3E खींचा। अगला पॉइंट भी लिखेंगे कि बिंदु E से AC के समांतर एक रेखाखंड EF खींचा। फिर अगला पॉइंट भी लिखेंगे कि इस प्रकार हमें एक त्रिभुज FBE मिला। फिर अगला पॉइंट भी लिखेंगे यही त्रिभुज FBE दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरह से कर लेंगे और इजीली पूर्वक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।